उधर विधायक हरीश मीणा ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। महिला अत्याचार की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। हरीश मीणा बोले, महिला अत्याचार रोकने के लिए केवल एक सेल खोल देने से काम नहीं चलेगा। डीजी से लेकर सिपाही तक सुविधाएं भी उन्हें मिलनी चाहिए। हरीश मीणा की तरफ से अपनी सरकार पर सवाल उठाते हुए यह बड़ा बयान दिया गया है। सर, सांप्रदायिक घटनाएं मैं मानता हूं इन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। काफी तरह तरह छोटी छोटी घटनाएं समय पर उसको डील नहीं करते तो हाथ से बाहर निकल जाती है। जैसे अभी ये राजस्थान के 2 लड़के हरियाणा में जला के मारे गए थे, उनके गांव में आज नेटबंदी कर दी घाटिमका में। उनके समाज की कोई मीटिंग थी। तो हरीश मीणा की तरफ से सवाल खड़े किए गए अपनी ही सरकार को सांप्रदायिक जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर, और साथ ही साथ महिला अत्याचार में जो इजाफा हुआ है, इन 2 मसलों पर जो है उन्होंने सरकार को आईना दिखाया और कहा कि सिर्फ एक सेल बना देने से कुछ नहीं होता है। डीजी से लेकर सिपाही तक को सुविधाएं मिलनी चाहिए। शशि मोहन हमारे सहयोगी साझा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, अपनी ही सरकार को आईना दिखाया, हालांकि जिस मुद्दे पर उन्होंने बात रखी वो मुद्दा जो है लगातार चर्चा में है और विपक्ष की तरफ से सबसे ज्यादा इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। ऐसे में बयान को कैसे देखा जाए, क्या कुछ मायने निकाले जाए? देखिए, मुद्दा चर्चा में है और वाजिब भी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मुद्दा कोई गैर वाजिब है। लेकिन सवाल यह है कि जब हरीश मीणा बोल रहे थे और एक सर्वे का जिक्र करते हुए रिपोर्ट बता रहे थे कि देश में सबसे ज्यादा नेटबंदी होती है पूरी दुनिया के मुकाबले, और तो इस बीच मंत्री टीकाराम जूली जो जेल विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने टोका तो हरीश मीणा ने उनको झिड़क दिया। उन्होंने कहा, तू चुप बैठ, मुझे पता है तू मंत्री है। और उन्होंने सीधे शब्दों में ये कहा कि हर बात पर सरकार की पैरवी करने से पावर नहीं बढ़ती है। उन्होंने ये कहा कि सही मुद्दों पर सही पक्ष भी रखा जाना चाहिए। और हरीश मीणा जब बोल रहे थे तो उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले कि कहां से, हो सकता है वो ये कहना चाह रहे हो कहां से आ जाते हैं, हो सकता है वो ये कहना चाह रहे हो कहां से सर्वे रिपोर्ट आ गई है। आगे के शब्दों को वो थोड़ा बदल गए, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा मंत्री टीकाराम जूली को कि हर बात पर पैरवी करने से पावर नहीं आती। और उन्होंने सीधे शब्दों में चेता भी दिया कि चुनाव तो दिसंबर में ही होने। यानी कहने को तो शायद हरीश मीणा के मन में बहुत कुछ था, पूर्व में डीजीपी रहे हैं, पुलिस के मामलों में अनुभवी हैं। ऐसे में उन्होंने सवाल भी उठाए कि पुलिसिंग का क्या काम है, क्या जो लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है नेटबंदी से उसकी भरपाई की जा सकती है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कल जयपुर के व्यापारियों ने मीटिंग की। उन्होंने कहा कि करोड़ों का नुकसान हुआ व्यापारियों का। और एक बहुत लाजमी सा सवाल उन्होंने उठाया कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है लेकिन वहां नेटबंदी नहीं है, और हमारे यहाँ परीक्षा होती है तो नेटबंदी हो जाती है। हाँ। इस तरह के सवाल के जरिए उन्होंने पुलिस को भी घेरा, सरकार को भी आड़े हाथ लिया और यह सवाल उठाने की, बताने की कोशिश की कि क्या पेपर लीक को रोकने का कोई और जरिया नहीं हो सकता। यूपीएससी भी आईएएस की परीक्षा कराती है, ऑल इंडिया सर्विसेज की परीक्षा कराती है, तो वो पर्चे लीक नहीं होते, उन पर्चों के समय नेटबंदी नहीं होती, तो राजस्थान में किसी भी परीक्षा में नेटबंदी की क्या जरूरत हो जाती है। दरअसल 3 दिन 4 दिन जब नेटबंदी होती है तो सवाल उठते ही है, क्योंकि आम आदमी बाइक या कैब नहीं कर सकता है, वो किसी भी एप्लीकेशन की ऑनलाइन मदद लेके, मसलन गूगल ऐप की मदद लेके एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच सकता है। और कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट में दिक्कत आ रही है, बैंक ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ रही है। तो ये सारी तकलीफें आम आदमी को नहीं उठानी पड़े, इसको लेकर के भी उनका कंसर्न था। चलिए, आप बने रहिए शशि मोहन हमारे साथ, अगली बड़ी खबर पर भी विस्तार से आपसे जानकारी हासिल करेंगे।